हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बेटा, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अपठित गद्यांश। शुरू करने से पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। अपठित का अर्थ है अनसीन। अपठित दो शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो। गद्यांश का मीनिंग पैराग्राफ यानी कि पैसेज। तो बच्चों, आज हम अनसीन पैराग्राफ पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश पढ़ने से पहले हम इसे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स जान लेते हैं ताकि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। पहले चरण स्टेप में हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे। बेटा, लिखा तो पहले गद्यांश होता है, लेकिन गद्यांश यानी कि पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम इसके प्रश्न पढ़ेंगे। अगला स्टेप, गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ें यानी कि रीड करें और उसका अर्थ यानी कि मीनिंग समझें। आगे, गद्यांश को पढ़ने के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उन्हें मार्क करें, यानी कि उस पैराग्राफ गद्यांश को पढ़ने के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से मिल रहे हैं उन्हें साइड बाय साइड मार्क करते जाएं। प्रश्नों को गद्यांश के अनुसार हल करें, यानी जो भाषा या भाव गद्यांश में लिखा है उसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्याकरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के उत्तर दें। बेटा, ये जो स्टेप है इसमें आपको व्याकरण यानी कि ग्रामर के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे गद्यांश में से ही कुछ वर्ड को अंडरलाइन करके उनके लिंग बदलने के लिए, वचन बदलने के लिए या उनके विलोम शब्द लिखने के लिए कहा जाएगा, या किसी वाक्य को किसी लाइन को उठाकर उसका खाली स्थान भरने के लिए कहा जा सकता है। आगे, शीर्षक यानी कि हेडिंग 4-5 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। बेटा, आपने कहानी पढ़ते समय, पाठ पढ़ते समय, ऐसे पढ़ते समय कभी शीर्षक यानी हेडिंग की तरफ ध्यान दिया है? वो सिर्फ शीर्षक केवल 4-5 शब्दों से ही बनता है। जैसे आपकी लिटरेचर बुक में पाठ हैं जिनके नाम हैं यानी शीर्षक हैं कंजूस करोड़ी मन, बंदरों ने रखा व्रत और मैं हूं आम रसीला। उसी तरह हम इस अपठित गद्यांश का भी एक शीर्षक लिखेंगे। तो आइए अब चलते हैं हमारी पुस्तक कौशल हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 2 के पेज नंबर 71 पर और सॉल्व करते हैं अपठित गद्यांश। जैसा कि आपको फर्स्ट स्टेप में बताया गया था कि हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, तो आइए बेटा इस गद्यांश के पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तीनों मित्रों के क्या नाम थे? अगला प्रश्न, तीनों मित्र जब सैर करने निकले तो अचानक क्या हुआ? अगला प्रश्न, बारिश आने पर किस मित्र ने अपने दोस्तों की बारिश से सुरक्षा यानी कि सेफ्टी की? अगला प्रश्न, रात के अंधेरे में कौन मित्रों की तरफ बढ़ रही थी? अगला प्रश्न, किस मित्र ने अपने मित्रों की जान रात में लोमड़ी से बचाई? चलिए बेटा, अब अगले स्टेप में हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। पर बेटा, गद्यांश पढ़ने से पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। मित्र, फ्रेंड, सैर, वॉक, बादल, क्लाउड्स, बारिश, रेन, बूंदे, बूंदे यानी बारिश की बूंदे, रेन ड्रॉप्स, नीचे, डाउन, लोमड़ी, फॉक्स, कूदा, जंप्ड। तो चलिए अब गद्यांश यानी कि पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। 3 मित्र थे, छाता, गेंद और डिब्बा। एक दिन तीनों सैर करने निकले, अचानक बादल आ गए। गेंद बोला, जोर की बारिश आने वाली है। डिब्बा बोला, बारिश आ गई तो हम क्या करेंगे? तभी बूंदें गिरने लगी। छाता बोला, घबराओ मत, जल्दी से मेरे नीचे आ जाओ। बारिश रुकी तो वे फिर चल पड़े।
एक जगह बारिश का पानी बहुत तेज बह रहा था। छाता बोला, अब क्या करें? डिब्बा बोला, डरो मत, मेरे अंदर आ जाओ। और डिब्बा तैरता हुआ पानी के पार चला गया। रात हो गई। एक लोमड़ी उनकी तरफ बढ़ी। गेंद धीरे से बोला, घबराओ मत। गेंद जोर से उछलकर लोमड़ी पर कूदा। लोमड़ी डरकर भाग गई और तीनों मित्र हंस पड़े। बेटा, अब हम इस गद्यांश का एक शीर्षक यानी कि हेडिंग बनाएंगे। इस गद्यांश में 3 मित्रों के बारे में बताया गया है जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, और जो मित्र एक दूसरे की सहायता करते हैं वह सच्चे मित्र होते हैं। तो इस गद्यांश का शीर्षक यानी कि हेडिंग होगा सच्ची मित्रता। तो चलिए अब इसके प्रश्नों के उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न, तीनों मित्रों के क्या नाम थे? बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपकी हेल्प के लिए सॉल्व करके रखा है। बेटा, हमने क्वेश्चन में से ही आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों मित्रों के नाम क्या को कट करके लिख देंगे, छाता, गेंद और डिब्बा थे। तो आंसर आपका क्वेश्चन में से ही निकल गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीनों मित्र जब सैर करने निकले तो अचानक क्या हुआ? अब बेटा, इस प्रश्न का उत्तर भी हम प्रश्न में से ही निकालेंगे। तीनों मित्र जब सैर करने निकले तो अचानक क्या को कट करके लिख देंगे, अचानक बादल आ गए। यही लाइन आपके गद्यांश में भी दी गई है। अगला प्रश्न, बारिश आने पर किस मित्र ने अपने दोस्तों की बारिश से सुरक्षा की? इस क्वेश्चन का आंसर भी हम क्वेश्चन में से ही निकालेंगे। बारिश आने पर किस मित्र को कट करके लिख देंगे, छाते ने। किस मित्र को कट करके, छाते ने अपने दोस्तों की बारिश से सुरक्षा की। यही लाइन आपके गद्यांश में भी दी गई है। छाता बोला, घबराओ मत, जल्दी से मेरे नीचे आ जाओ। तो छाते ने अपने दोस्तों की सुरक्षा की थी। अगला प्रश्न, रात के अंधेरे में कौन मित्रों की तरफ बढ़ रही थी? क्वेश्चन में से ही आंसर निकालेंगे। रात के अंधेरे में कौन को कट करके लिखेंगे, लोमड़ी मित्रों की तरफ बढ़ रही थी। यही लाइन आपके गद्यांश में भी दी गई है, एक लोमड़ी उनकी तरफ बढ़ी। अगला प्रश्न, किस मित्र ने अपने मित्रों की जान रात में लोमड़ी से बचाई? हमारा आंसर होगा, किस मित्र को कट करके लिख देंगे, गेंद ने अपने मित्रों की जान रात में लोमड़ी से बचाई। यही उत्तर आपके गद्यांश में भी दिया गया है। गेंद जोर से उछलकर लोमड़ी पर कूदा। तो किस मित्र ने हेल्प की, किस मित्र को कट करके लिख देंगे, गेंद ने अपने मित्रों की जान रात में लोमड़ी से बचाई। अब बेटा, मैंने आपको 5th स्टेप में बताया था कि व्याकरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के उत्तर देने होंगे। तो उसमें बेटा आपको इस गद्यांश में से ही कुछ वर्ड अंडरलाइन करके उसके वचन बदलने के लिए, लिंग बदलने के लिए या विलोम शब्द बनाने के लिए कहा जाएगा, या आपको एक वाक्य लेकर उसका खाली स्थान भरने के लिए कहा जाएगा। जैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए, हेल्प के लिए एक वाक्य लिया है, इसका खाली स्थान भरेंगे। एक दिन तीनों डैश करने निकले, तो डैश की जगह क्या फिल करेंगे, सैर करने निकले। वैसे ही मैंने आपकी हेल्प के लिए 2 वर्ड अंडरलाइन किए हैं जिनके हमें विलोम शब्द बनाने हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाने हैं। तेज का उल्टा अर्थ वाला शब्द होगा धीरे, और अंदर का उल्टा शब्द होगा बाहर। तो बेटा, ऐसे ही आपने व्याकरण के अनुसार जो भी गद्यांश में रेखांकित शब्द दिए जाएंगे, आपने उनके उत्तर देने हैं। बेटा, हमने पहला गद्यांश पढ़ लिया है। चलिए अब दूसरे गद्यांश पे चलते हैं। दिए गए स्टेप्स के अनुसार ही आपने ये पैरा सॉल्व करना है। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, पहले प्रश्न पढ़ने हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न, दर्जी क्या बनाता था? प्रश्न,
दर्जी की टोपियां कौन ले गए? प्रश्न, दर्जी की टोपियां कहाँ मिली? प्रश्न, जब दर्जी ने अपनी टोपी उतार कर फेंकी तो बंदरों ने क्या किया? चलिए अब इसका गद्यांश पढ़ लेते हैं, लेकिन गद्यांश पढ़ने से पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। दर्जी टेलर, टोपियां कैप्स, गर्मी हॉट, गठरी बंडल, हैरान सरप्राइज, उपाय आइडिया, इकट्ठी कलेक्ट। चलिए बेटा अब गद्यांश पढ़ते हैं। एक दर्जी टोपियां बनाता था। एक दिन वह टोपियां बेचने निकला। उस दिन बहुत गर्मी थी। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। टोपियों की गठरी उसने पास ही रख दी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उस पेड़ पर बहुत से बंदर थे। वे उसकी टोपियां उठाकर ले गए और उन्होंने उसे पहन भी लिया। जब दर्जी की आंख खुली तो उसे एक भी टोपी न मिली। वह हैरान हो गया। जब उसने पेड़ के ऊपर देखा तो सारी टोपियां बंदरों के सिर पर थी। वह सोचने लगा कि अब उनसे टोपियां कैसे वापस ली जाए। उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने भी टोपियां उतारकर फेंक दी। दर्जी ने जल्दी से टोपियां इकट्ठी की और बेचने चल पड़ा। तो बेटा अब आपने इस गद्यांश का शीर्षक यानी कि हेडिंग और प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढकर लिखने हैं और इसकी रिटन प्रैक्टिस भी अपनी कॉपी पर करनी है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।